अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ आयमा सो गई है, तो फ़िश खाने के बाद मीन्स कि मैंने सोचा सबसे पहले मैं आयमा सो गई है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो मैंने काम ये ख़त्म करना था, आयमा का सीना था सूट मेहंदी के लिए, बस इसीलिए इसको जल्दी जल्दी मैंने करना था ख़त्म। कुछ तो सिल गया, बस थोड़ा सा ही रह गया है। आयमा का सूट ये सेम मेरे जैसा ही है और मेरे से ही बचे हुए कपड़े का मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइल दे के तो बनाया है। मैं आपको इसके फुल डे के बाकी भी कपड़े दिखाऊंगी, तो आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने इसके कपड़े घर पे खुद ही स्टिच किए हैं। और ये सारा जो कचरा है ना, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम दोनों बहनों ने मिलके शादी के सारे कपड़े खुद स्टिच किए हैं, तो इस वजह से इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ये अम्मी का ऊपर वाला एक कमरा है जिसको स्टोर मीन्स के बनाया हुआ था, इसको खाली करके तो हमने यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह की, क्योंकि बाहर तो बहुत एक्सपेंसिव इतने कपड़े सी के मुझे लगता है मैं खुद ही अटक गई हूँ। मीन्स की सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, इतने ज़्यादा मीन्स के पैसे मांगते, तो हमें ने सोचा कि हम खुद ही इसको स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि आता जो है तो फिर सीना भी चाहिए। ये क्या हुआ कि भी फिर भी बाहर से सिलवाएं। तो ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये मैंने मैक्सी के नीचे से कटिंग करके काम तो मैंने इस शर्ट पे लगाना है। जब रेडी होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और ये जो कपड़ा बचा हुआ था, ये मैंने आयमा का भी सीना था और इसमें ही मेरा भी शरारा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आयमा का तो थोड़ा स्टिच होने को है, और साथ मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी भूख, मैंने जल्दी जल्दी पैटी बर्गर बनाया, और साथ साथ आयमा का ये भी सूट रेडी होने वाला है। और पता नहीं क्यों आज मैं अटक रही हूँ, शायद मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो जाना था बाज़ार से लेनी थी हमने दूल्हा की घड़ी, तो यहाँ पे हम पसंद कर रहे थे, तो पसंद तो कर ली थी। पसंद करने के बाद हमने ख़रीद के तो साथ ही हम आ गए थे ज्वेलर्स की शॉप पे, जहाँ पे इन्होंने बिंदिया वगैरह लेनी थी, और कलर जो सा था वो सेम नहीं आ रहा था, तो उसने कहा कि मैं आपके लोगों का कलर सेम कर दूँगा। ये है मेरी माला, जो कि मैंने ख़रीदी है बारात के लिए। तो बाकी सेट तो ले लिया था, साथ मैंने माला पहन लिया। तो साथ हमें मेहंदी के लिए चाहिए थे झूमर, तो झूमर मैं यहाँ पे देखती थी, लेकिन मुझे तो कोई नहीं पसंद आया। वो हम कहीं नेक्स्ट शॉप से लेंगे किसी और से। तो साथ ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी हुई थी। ये है इशरा बाज़ार। तो जी ज्वेलरी का काम ख़त्म करके हमने लेनी थी कुछ मेहंदी की चीज़ें, और यहाँ से हम ग्लास भी देख रहे थे और ये थाल वगैरह भी देख रहे थे। तो यहाँ से हमने लेनी थी ये चीज़ें, और ये भी जल्दी जल्दी काम करके, क्योंकि है कल मेहंदी। तो जी हमें अम्मी इसीलिए बोली जा रही थी, हमने कहा नहीं नहीं बस हो गया। तो आपको पता है माएँ तो माएँ ही होती हैं, उनको तो होता है कि बस जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए, और लेकिन शादी हो और एंड तक शॉपिंग ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जी ये मैं सर्दी की वजह से आयमा के लिए जैकेट्स भी ली थी। बेसिकली ये मैंने खुद नहीं ली थी, इसकी खाला ने ही इसको गिफ्ट की है। ये जो दिखा रही है, एक ये और एक और है। ये भी मेरे बच्चे की है, ये भी पारी है ये। तो जी यहाँ सिस्टर के लगाने थे कुछ नाग वगैरह, ये इसी लेस की डिज़ाइनिंग थी नेक पे, तो मैंने सोचा इसी में से उतार के हम जो सा सारा छट्टा लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी शर्ट लग रही थी, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी सारे कपड़े भी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहे थे, ताकि साथ साथ प्रेस करके तो इसको हैंग कर दें, क्योंकि टाइम इतना नहीं रह गया था। कल मेहंदी थी, और मेहंदी में तो वैसे ही पता ही नहीं चलता, 12-1 के बाद वैसे ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये है मेरी अम्मी का ड्रेस मेहंदी का, तो आपने बताना है ये कैसा है। ये सारी जो गले में पट्टी लगी ये एक्स्ट्रा थी, तो हमने ऐसे लगवा के तो इसके लगवा के क्या खुद ही लगाई है, खुद ही स्टिच किया। तो आप सबने बताना है कैसा लगा आपको। तो इससे थोड़ा सिंपल है, लेकिन फ्रंट पे ऐसे ही पैच पे सारा काम हुआ है। तो ये है हमारे मेहंदी के दुपट्टे, ये मेरा और मेरी सिस्टर का सेम सूट था, और हमारी शक्लें भी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो हमने सोचा कि हम सूट भी सेम बना ले। तो ये दूसरी सिस्टर, मैं जो उनसे पूरे कर करके किसी का सर पाई, किसी का कुछ भी रहता था, तो ये जल्दी जल्दी प्रेस कर करके तो उसको हैंग करी थी। ऐसे ही हमारा काम जो सा बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको आयमा के कपड़े। तो जी ये है आयमा का मेहंदी का ड्रेस, जो कि मैं आपके सामने स्टिच करी थी। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये नीचे लहंगा है, और ये सिंपल सा मैंने इसको
गोल ही सबके गले रखे थे। ये है बारात जो मैं आपको काम कटिंग करके लगवाने का कह रही थी। आइमा का भी लगवाया, मैंने खुद भी लगवाया और मेरा और आइमा का सेम था। बस दुपट्टा इसका हल्का सा बच्चों की तरह था और मेरा सारा फुल एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने काम कटिंग करके लगवाया ज़रा पता नहीं चल रहा, दोनों का ही बहुत खूबसूरत लग रहा था कि ज़रा पता नहीं चल रहा था कि कटिंग करवा के लगवाया और यह रेडीमेड ली है। मीन्स कि इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। इवन कि मैं आपको बारात का भी ड्रेस आपको यही वाला पहन के तो उसके पिक दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लग रहा है। तो आइमा का भी मेरे साथ सेम ही रेडी हो चुका था। इवन कि ये मैंने अपने निकाह की मैक्सी से कटिंग करके लगवाया, तो मैक्सी का घेर जो सा है दामन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आइमा के शर्ट पे भी लग गई और मेरी शर्ट पे भी। तो इस वजह से हम दोनों मीन्स के दोनों का सेम ही इतना प्यारा ड्रेस घर में ही रेडी हो गया था। तो ये था दुपट्टा और दुपट्टे पे छोटा सा मीन्स के वो गोटा सा लगा के और नीचे टसल्स लटका दिए मैंने। और गला मैंने बिल्कुल ही सिंपल, बच्चों का वैसे ही सिंपल ही अच्छा लगता है। नीचे हाई नेक वगैरह सर्दी थी इस वजह से पहनानी थी, तो जिसकी वजह से अब मैं आपको इसके साथ साथ दिखाऊंगी वलीमे का भी ड्रेस। वलीमे का मैंने वैसे रेडीमेड ही लिया था। तो ये थे इसके मुकम्मल ड्रेसेस आइमा के। बाकी तो मैं आपको मेहंदी पे दिखाऊंगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।